विपरीत लिंग की ओर आकर्षण एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो ये कई प्रकार के दुख और समस्याओं का कारण बन सकता है। गौतम बुद्ध ने इस विषय पर गहराई से विचार किया और हमें काम, मोह और तृष्णा, इच्छा को समझकर उन पर विजय पाने की शिक्षा दी। विपरीत लिंग की ओर आकर्षण क्यों होता है? आकर्षण कई कारणों से होता है, जैसे प्राकृतिक प्रवृत्ति, ये जीवों में स्वाभाविक रूप से मौजूद है ताकि सृष्टि का संचालन होता रहे। संस्कार और वातावरण, हमारा समाज, फिल्मों और मीडिया का प्रभाव हमें सिखाता है कि प्रेम और आकर्षण सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। असंतोष और अधूरी इच्छाएं, जब मन अशांत होता है या हमें कोई आंतरिक खालीपन महसूस होता है तो हम इसे किसी व्यक्ति के साथ जोड़कर पूरा करने की कोशिश करते हैं। काम, वासना की शक्ति, ये शरीर और मन पर गहरी पकड़ बना लेती है, जिससे व्यक्ति अपने विवेक को खो सकता है। बुद्ध ने आकर्षण और वासना को लेकर क्या सिखाया? गौतम बुद्ध ने बताया कि वासना और मोह के कारण ही व्यक्ति संसार में भटकता रहता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। उन्होंने इसे समझने और इससे मुक्त होने के लिए कई तरीके बताए। अनित्य, इम्परमानेंस का बोध। बुद्ध ने कहा कि यह शरीर और इसकी सुंदरता स्थायी नहीं है। सुंदरता और आकर्षण कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति आज सुंदर दिखता है तो समय के साथ वह बूढ़ा हो जाएगा, बीमार होगा और अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमारा आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। बुद्ध ने न तो वासना में पूरी तरह डूबने को कहा और न ही इसे जबरदस्ती दबाने को। उन्होंने सिखाया कि हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहां हम आकर्षण को समझें लेकिन उसके गुलाम न बने। विपश्यना और मन का अवलोकन। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान, विपस्साना मेडिटेशन का सुझाव दिया, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ एक दर्शक, ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हैं। जब हम देखना सीखते हैं कि आकर्षण कैसे उत्पन्न होता है और फिर खुद ब खुद समाप्त हो जाता है, तो हम इससे बंधे नहीं रहते। शरीर की वास्तविकता को देखना, अशुभ भावना, अशुभ ध्यान। बुद्ध ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति विपरीत लिंग के आकर्षण से मुक्त होना चाहता है तो उसे शरीर की वास्तविकता को समझना चाहिए। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी की सुंदरता से आकर्षित होता है तो उसे सोचना चाहिए कि इस शरीर में रक्त, हड्डियां, मांस और अन्य अस्थायी तत्व हैं। जब इस सत्य को गहराई से देखा जाता है तो आकर्षण कम होने लगता है। कैसे हम विपरीत लिंग के आकर्षण से खुद को बचा सकते हैं? स्वयं को व्यस्त रखें और सही दिशा दें। जब मन खाली होता है तो उसमें व्यर्थ की इच्छाएं और वासनाएं जन्म लेने लगती हैं। इसलिए अच्छी आदतें अपनाएं, ध्यान, योग, पढ़ाई, कला या सेवा कार्य, किसी रचनात्मक कार्य में मन को लगाएं। रिश्तों को सही दृष्टि से देखें। जब हम विपरीत लिंग के व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसे सिर्फ एक मानव के रूप में देखना चाहिए, न कि आकर्षण की वस्तु के रूप में। जब हम विपरीत लिंग के व्यक्ति को देखते हैं, अगर आप एक लड़के हो तो सोचना चाहिए, ये तो मेरी छोटी बहन की उम्र की है, मेरी बहन जैसी है। अरे ये तो मेरी दीदी जैसी है। अरे ये तो मेरी मम्मी की जैसी है। अगर आप लड़की है तो सोचना चाहिए कि ये तो मेरे छोटे भाई के जैसा है, बड़े भाई के जैसे है। अरे ये तो मेरे पिता के समान है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो मन में गलत विचार नहीं आएंगे और आप आकर्षण से दूर होने लगेंगे। सोचें कि हर व्यक्ति भी आपके जैसे संघर्षों और परेशानियों से जूझ रहा है। सत्संग और अच्छे विचारों को अपनाएं। बुद्ध, संतों और विद्वानों के विचारों को पढ़ें। अच्छे लोगों के साथ रहें जो आपको सही मार्ग दिखा सकें। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। विपश्यना ध्यान करें और अपने विचारों का अवलोकन करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि यह आकर्षण स्थायी नहीं है और इसे अपने ऊपर हावी होने देने की जरूरत नहीं है। बुद्ध की एक शिक्षाप्रद कहानी, सुंदर स्त्री का मोह। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला,
भगवान, मेरा मन बार बार एक सुंदर स्त्री की ओर आकर्षित हो रहा है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम उसकी सुंदरता को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो? भिक्षु ने कहा, नहीं भगवान, वह एक दिन बूढ़ी हो जाएगी और उसका शरीर भी नष्ट हो जाएगा। बुद्ध बोले, तो फिर तुम किसी ऐसी चीज के लिए क्यों परेशान हो रहे हो जो स्थायी नहीं है? ये सुनकर भिक्षु को सत्य का बोध हुआ और वह मोह से मुक्त हो गया। आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझदारी से नियंत्रित करना जरूरी है। अनित्य इम्परमानेंस को समझकर मोह से बचा जा सकता है। विपश्यना और ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। विपरीत लिंग के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाकर हम मोह और दुख से बच सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपनी तृष्णा पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है।